नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सियासी मुद्दे भी हावी होंगे। जन टीवी की पहल है कि सियासत आखिर किन मुद्दों पर होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, वो मुद्दे ऐसे जो जनता के मुद्दे होने चाहिए, चर्चा भी उन्हीं पे हो। हमारी पहल है, एक कोशिश है हमारी कि हम जनता के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें। इसकी शुरुआत आज से हमने की है और पहला मुद्दा शिक्षा को समर्पित करते हैं। तो शिक्षा को लेकर के हम बात करेंगे कि सरकार के क्या दावे हैं और हम रियल जो स्थिति है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। ललिता मेहरवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं, आंचल हवाना जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े, और हमारे सहयोगी जो एजुकेशन लंबे समय से देख रहे हैं अनिल सेन, वो हमारे साथ रहेंगे। सभी का स्वागत है। आप मजमून देखिए एजुकेशन के एजेंडे का और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। शिक्षा किसी भी सामाजिक व्यवस्था का मूल स्तंभ है और शैक्षणिक मजबूती ही उस समाज के विकास का मूल आधार होती है। जो समाज जितना शिक्षित होता है उसके विकास की गति उतनी ही समावेशी होती है। शिक्षा की बुनियाद को मजबूत किए बिना देश, राज्य, जिला, गांव, समाज व्यवस्थित स्वरूप की कल्पना ही बेमानी है। राजस्थान 2018 के चुनाव में राजस्थान की सबसे बड़ी छटपटाहट के साथ उनकी तरफ देख रहा है, जो नई सरकार की निगहबानी के लिए मुद्दे और विकास की बड़ी योजनाएं लेकर जनता के बीच में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 2013 में जब भाजपा की सरकार बनी तब शिक्षा के विकास को लेकर जो वादे किए गए थे वो कहां पर अमल में आए और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आ पाया। राजस्थान के सरकार के सरकारी आंकड़ों की जय सरकार ने ये दावा किया है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर 2 गुना से ज्यादा बजट में बढ़ोतरी की है। शिक्षा के पूरे बजट को देख लिया जाए तो 2013-14 तक पुरानी सरकार का शिक्षा पर कुल बजट 23,031 करोड़ था, जबकि वर्तमान में चल रही सरकार का बजट 36,507 करोड़ है। वर्तमान में अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी ही सरकार की विकास नीति को बताता है। गार्गी पुरस्कार योजना से लाभान्वित छात्र सरकार पर बढ़ते विश्वास का एक बड़ा प्रमाण है। वहीं सरकार की योजनाओं की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या बढ़ाई गई, जो कांग्रेस की सरकार में केवल 1323 थी, जबकि भाजपा सरकार में ये संख्या 6383 हो गई। बात साइकिल वितरण की हो या फिर अन्य योजनाओं की, राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए लगातार काम किए गए हैं। जनता के विश्वास और भरोसे को लेकर सरकार ये दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम भाजपा सरकार ने किया है वो पहले नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर सैटेलाइट एजुकेशन की तकनीक के माध्यम से शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को दोनों में बढ़ाने में सरकार ने पूरा जोर लगाकर काम किया है। आइए अब दिखाते हैं आपको वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को। तो चलिए, आपने मजमून देखा, सरकार के दावे देखे। अब आपको मंत्री क्या कहते हैं एक बार वो दिखाएंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे मुद्दे पर। 2 मंत्री हैं, दोनों क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। ओपिनियन पोल्स हैं और जो ओपिनियन ली जाती है वो ओपिनियन पता नहीं चलता है कि किस वे में किस एंगल से ली जाती है। इसलिए हमें तो ये विश्वास है कि जनता हमारे साथ है
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई इफ बट या कोई कॉमा ऐसा कुछ भी नहीं है। 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है, बहुत दूर नहीं है। 5 साल हम लोगों ने 2008 से 13 कांग्रेस का शासन देखा। समस्याओं को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में किया, और ये जो विकास की पटरी पर आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार दौड़ रही है, वह बराबर से दौड़ती रहे, यही जनता चाहती है। इस 100% जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन आया है। वहाँ कांग्रेस ने जिस तरह से ढर्रा बिगाड़ दिया था, राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में 26वें नंबर पर ला दिया था। हमारी सरकार आते ही उसको हमने संभालना शुरू किया, और आज नित्य नवाचार करते हुए जो केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, उसमें 26वें नंबर से हम दूसरे नंबर पर आ गए। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। मैं समझता हूँ उसके आज दिशा और दशा दोनों को बदलने में हम सफल हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के समय 52% से अधिक पद खाली थे, हमने नई पोस्टिंग देख करके लगभग इसको 11% तक ले आए, और अभी ये 26,000 की भर्ती जो कोर्टों के द्वारा अटकी है, जिसमें कांग्रेस ने भी अपना रोल अदा किया, चुनाव आयोग को शिकायत करके इनके रोजगार पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है, वह 26,000 भर्ती पद स्थापित होने के बाद शायद 4% तक हम स्कूलों के शिक्षकों को कमी को लेके तो चलिए दोनों मंत्रियों के दावे देखे कि हमने ऐतिहासिक काम किया है और सरकार में हम शिक्षा के क्षेत्र में जो अचीवमेंट्स हैं उनके जरिए वापस आएंगे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ ललिता जी हैं। ललिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। दावा है कि आप लोगों के वक्त शिक्षा का स्तर इस कदर डाउन हो चुका था कि मुल्क में 36वें नंबर पे आप स्टैंड करते थे, जो वर्तमान सरकार पे 2nd नंबर पे आए। एक बात। दूसरा, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए वर्तमान सरकार का दावा है कि हमने जो मेहनत की है उससे ड्रॉप आउट कम हुआ है और स्कूल से लोग जुड़ने लगे हैं। जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया है, चाहे मिड डे मील की बात हो, चाहे स्कूलों में दूध देने की बात हो, बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने की बात हो, विश्वविद्यालयों की जो भी किरण भाई कह रही थी कि आप लोगों ने अनाउंस कर दिया लेकिन बजट एलोकेशन था ही नहीं। स्कूल या कॉलेज उनका अनाउंसमेंट कर दिया लेकिन वहां को बजट के नाम पे कुछ नहीं था। कुछ ये सीधे आरोप जड़ रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए योगेंद्र जी, ये तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। सबसे पहले सत्ता में आप हैं, आपको पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान की जनता ने आपको स्नेह प्रेम के साथ भेजा है। उसके बाद में आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। सत्ता में आप हैं, आप सबसे पहले, आपसे मतलब यहाँ बीजेपी का? बीजेपी से। बीजेपी से हमारा यही कि सत्ता में जब आप हैं, आपको हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी या जो बजट था, पहले आप उसको देख लें, उसका अध्ययन कर लें। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने स्वराज संकल्प जो घोषणा पत्र इन्होंने बनाया, जिसमें बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की, और वो उठा के जब जैसे ही वो सत्ता में आए उसको उठा के और डस्टबिन में डाल दिया, उसको देखा तक भी नहीं। आप पहले उसे देखें और पहले तुलना करें कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था और आपने आज क्या किया, किस स्तर पे थी। आज 20,000 इन्होंने स्कूलें बंद कर दी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये 20,000 स्कूलें इन्होंने बंद कर दी, ड्रॉप आउट बढ़ाया। इसके अलावा तो बच्चियां आज जाती नहीं है। ना तो इन्होंने बेटियों को पढ़ाया और ना ही बेटियों को बचाया। दोनों ही कामों में ये असफल रही है और ये मात्र एक जुमला साबित हुआ है। अब ये कुछ भी आंकड़े लें, अपने ऑफिस में बैठे कुछ भी आंकड़े बना लें, केवल राजस्थान की जनता को बेवकूफ बना लें। धरातल पे जाके देखें वास्तव में काम क्या हुआ है। कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हुए हैं, कितने बच्चों को इतनी दूर स्कूल में एकीकरण के नाम पे इन्होंने 20,000 स्कूल बंद कर दिए, और फिर उसके बाद बच्चे जब इतनी दूर नहीं जा पा रहे तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। आप ये देखिए कि ये तो इनकी शिक्षा का स्तर है, और आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें। ललिता जी, मैं लौटूंगा आपके पास में एक बार और आंचल जी के पास जाना चाहूंगा। आंचल जी, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। आप लोगों ने जो एजुकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए आपने कहा कि कहीं पे स्कूल ऐसे हैं कि जहां पे 3 बच्चे और 2 टीचर हैं, उनको बंद किया है। करीब 17,000 की संख्या में ये
है, एक सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि जहां पे भी कांग्रेस के नेता जाते हैं, शिक्षा की कहीं बात होती है तो ये बात कही जाती है। और दूसरा एक आरोप आप पे ये लगता है कि एजुकेशन का भगवाकरण कर दिया गया है। योगेंद्र जी, यही कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राजस्थान सरकार में जो 26वें नंबर पे जो स्थिति थी, आज हमारी सरकार उसको नंबर 2 पर लाई है। और कांग्रेस के समय पे 52% के पद जो खाली थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी 11% पद पर आई है। तो पिछली सरकार के बैकलॉग को कवर करते हुए 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति हुई है। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 में राज्य की रैंकिंग 26 स्थान से दूसरे पे आई है। और 9,895 ग्रामीण पंचायतों में से 5,590 आदर्श विद्यालय एवं शहरी 281 से 197 आदर्श विद्यालय का विकसित किया गया है। आंचल जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। जो मैंने मुद्दे बताए कि ये सियासी मुद्दे बन गए हैं, उसको लेकर के आपसे जवाब मांगूंगा मैं। अचीवमेंट से हमने स्लाइड्स के जरिए बताया भी है कि इतने स्कूल, इतने भर्तियां, सारी चीज जो आपके दावे हैं वो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। आंचल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं वापस से। आपसे जो एक सियासी मुद्दे को लेकर के मैंने चर्चा की थी कि ड्रॉप आउट हमारी एक मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हों चाहे वहां के ऑफिसर्स हों, सबकी। यहां जो सियासी मुद्दे बनने की एक मैं वजह बता रहा हूं, वो बताया जा रहा है कि 17,000 स्कूलों को जो बंद किया गया वो, और जहां पे भी चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, या फिर कांग्रेस के कोई नेता हो, इसका एक उदाहरण देते हैं। आप लोग इसमें बड़ा अचीवमेंट मान के चलते हैं कि हमने 11% कर दिया जो पद जो थे। हाँ बिल्कुल, 52% से 11% से 11। ये आपका दावा है ऐसा? जी, मैं उसमें जानना चाहूंगा आपसे। पढ़े कैसे? बिल्कुल, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब स्कूल ही बंद थे, बंद कर दिए। मैं ये कहना चाहूंगी योगेंद्र जी, शिक्षा के मामले में सरकार देखे कि 2008 से और 13 तक जब कांग्रेस की सरकार रही थी, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा नारा था, हम उसको साथ लेके चले। और गवर्नमेंट स्कूल की कहूँ तो आप ये देखिए जो हमारी साइकिल वितरण की है, वो आप बताइए साइकिल वितरण की स्थिति, पदों की स्थिति आप ये देखिए। आज भी 38,000 पद। जो लड़कियां दूर दूर से स्कूल जाने में संकोच करती थी, आज वो जाने में ये कहती है कि हाँ हम पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारी जो योजना है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है तो इतनी उजागर हुई है, हम उसको अग्रसर लेकर आए हैं। बच्चियां कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए? बच्चियां आप धरातल पे आइए, धरातल पे आकर आप देखिए कि हमने कितने अचीवमेंट लिए हैं। स्कूल शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए, शिक्षकों के पद तो आपकी सरकार की तरफ से थे। वर्तमान में हमने पूरे पदों की रिक्त पदों की भर्तियां दी है पूरी। 11% पे अगर लेके आए तो वर्तमान सरकार लेके आई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। और आपकी सरकार ने क्या किया, आप धरातल पर जाकर देखा है कि हमने क्या किया। ये जनता फैसला करेगी, ये फैसला जनता करेगी कि हमने क्या किया। ललिता जी जनता फैसला करेगी कि हमने क्या किया, क्योंकि सभी देख रहे हैं हमारा काम कि हमने कितनी पदोन्नति की है। एक बार मैं रोकना चाहूंगा। अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए एजुकेशन हमेशा एक सियासी मुद्दा रहा है, और अचीवमेंट कोई करता है तो बताया जाता है कि हमने ये काम किया है, और नहीं होता है, बच्चे अगर उसी स्थिति में रहते हैं तो भी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो वास्तव में एजुकेशन के स्तर को लोग बहुत नजर से देखते हैं, कि पार की नजर से देखते हैं कि उनके बच्चों का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। घर में आकर के वो बताते हैं हम ये पढ़ करके आए हैं। सिटी की एजुकेशन देखो एक डिफरेंट, और रूरल बेल्ट की एक डिफरेंट होती है। वो बड़ा नजरिए से देखते हैं कि हाँ कुछ असर हो रहा है। 5 साल को अगर एजुकेशन की दृष्टि से देखें हम, स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हो, तो किस नजरिए से देखते हैं आप इसमें? देखिए, बिल्कुल 5 साल में कई नवाचार जरूर हुए हैं। एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो हर घर से जुड़ा हुआ है। अगर इस सेक्टर में काम कर लिया जाए तो शायद सरकार को वोट मांगने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ेगा, कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अन्य योजनाओं की अगर बात कर जाए तो वो अलग बात है। मैं कुछ योजनाओं की बात करूंगा। एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन फेस्टिवल आयोजित हुआ, काफी अच्छे सराहनीय कदम रहे। राजस्थान को पता लगा कि राजस्थान से बाहर किस तरह की एजुकेशन है, किस तरह से नवाचार वहां पर हो सकते हैं। डिजिटल पाठ्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की गई।
और ऐप भी लॉन्च किए गए स्टूडेंट के लिए। देसाली ऐप ऐसा ऐप है जो कि स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। और एक ऐप है हेलो ऐप, जिसकी ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश की तैयारी भी कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में वो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को इंग्लिश ऐप वहां पर सिखाएगा। तो कुछ नवाचार है, परसेंटाइल सिस्टम हुआ जिससे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट को कुछ लाभ वहां पर मिला, लेकिन कुछ बैकफुट पर भी है सरकार लगता है कि भाजपा की नहीं, कांग्रेस की सरकार भी अगर बात करें तो आंकड़ों में शायद ज्यादा विश्वास करते हैं। सरकार को ये आंकड़े दिए गए, ये धरातल के आंकड़े, दूसरे ये जो आंकड़े हैं वो गलत नहीं है। मुझे तो इसमें एकीकरण एक बड़ी भूमिका है। एकीकरण के माध्यम से सरकार ने शायद ये साबित करना चाहा कि शिक्षकों की जो भर्ती करना चाहते थे, जितने पद खाली थे वो पद कम हो गए। एकीकरण के माध्यम से वहां लाभ जरूर हुआ जहां पर 5 स्टूडेंट थे, 5 शिक्षक थे, लेकिन वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ जहां पर 200 स्टूडेंट थे, 250 स्टूडेंट थे और वहां की स्कूल बंद कर दी गई। हमने देखा कि यहाँ पर सरकारी सेक्टर के अंदर लगभग 20,000 के करीब एकीकरण के माध्यम से स्कूल बंद हुई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतनी ही स्कूलें ज्यादा बढ़ी हैं। सरकार दावा करिए 22 लाख जो नामांकन है वो बढ़े, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो इससे ज्यादा जो ग्राफ है वो नामांकन बढ़ने का है। तो सरकार जरूर दावे करिए कि प्राइवेट से जो स्टूडेंट है वो सरकारी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये शायद जो आंकड़े हैं लगता है कि सरकार उलझी हुई है इन आंकड़ों में, और इन आंकड़ों के माध्यम से सरकार अपनी बात जरूर रख रही है, लेकिन सुधार की जहां तक गुंजाइश है, जिस लेवल तक का सुधार होना चाहिए, 26वें पायदान से अगर दूसरे पायदान पर आया है राजस्थान, तो दूसरे पायदान की एजुकेशन ये कहती है कि सरकारी स्कूल में शायद टेबल कुर्सी स्टूडेंट को मिलेगी, लेकिन आज ग्रामीण परिवेश में देखें दरीब पट्टी भी स्टूडेंट को उपलब्ध नहीं होती है। टीचर क्लास में आता है नहीं आता है तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई, राज्यपाल ने नाराजगी जताई, लेकिन कितने स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति है? आज भी ये हालात हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, सरकार की तरफ से, वर्तमान सरकार की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगी, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ हकीकत बड़ा सवाल अनिल, एक सवाल खड़ा किया। अचल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप हैं। देखिए ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और आंकड़ों में हम उलझे रहते हैं। आंकड़ों से असर नहीं हो सकता। देखिए बंद कमरे में बैठ करके हम कहें कि इतने परसेंटेज तक हमने इतने एम्प्लॉयमेंट कर दिया है, यहाँ पे इतने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे सुविधाएं हैं, लेकिन जब गांव में जाकर के देखें आप, या उस ढाणी में जाकर के देखें, पंचायत मुख्यालय पे जाकर देखें, वो अगर चीज नहीं मिलती है तो ग्राउंड रियलिटी जो है उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी हम सत्ता में हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमने प्रयास किए थे हमारी सरकार की तरफ से, आज भी वो प्रयासरत है, क्योंकि जो हमारा आधारभूत ढांचा था वो हमने पायदान को ऊंचा उठाया है, नीचे नहीं लाए, क्योंकि हम लोगों ने धरातल पे रहकर वो काम, धरातल पे रहकर हमने वो काम किया है कि आप बोल रहे हैं आज ग्रामीण स्कूल में देखा जाए तो आज लड़कियां डरती हैं कि हम स्कूल में कैसे जाएंगे, वहाँ स्कूल में पढ़ाई होगी या नहीं होगी, लेकिन आज जो प्राइवेट स्कूलों में जो पहले स्थिति थी कि आपको आपसे माफी चाहूंगी कि शिक्षा का वो हो रहा है, आप इसे बलात्कार को मिलाएंगे। आप अपने मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे से भटक रही है मैडम, आप मुद्दे से भटक रही है शिक्षा, और उसमें आप मुद्दे को लाइए कि मुद्दा क्या है। बिल्कुल पहले ग्रामीण में ये होता था कि प्राइवेट स्कूल को ज्यादा महत्ता दी जाती थी, लेकिन आज वर्तमान सरकार ने सरकारी स्कूल में इतनी बढ़ोतरी करी है, इतना क्रियान्वयन किया है कि आज हर विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता था वो ये चाहता है कि सरकारी विद्यालय में हमें जब वो सब मूलभूत आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है तो क्यों हम इतना पैसा बर्बाद करेंगे, जब सरकार हमें सब वो मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी पूरी हो रही है सरकारी स्कूलों के माध्यम से, जब हमें वो शिक्षाएं पूरी मिल रही है, हमें टीचर मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हम प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख क्यों करेंगे? तो आज ये दिशा बदली है कि लोगों ने जो रुझान लिया है, पेरेंट्स ने जो रुझान लिया है वो सरकारी स्कूल की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है। इसलिए मेरा छोटा सा सवाल है, दोनों से सवाल होगा। आंचल जी आपके पास भी आना चाहूंगा और मैं ललिता जी आपके पास भी आना चाहूंगा, समय कम है लेकिन बड़ा एक अहम सवाल है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले का एक वक्त रहा कि जब गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, अगर उसमें एडमिशन होता था तो पता लगता था कि बच्चे का स्तर बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए कि आज कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, आप लोग भी, मैं भी हूंगा, तो मैं भी मेरे बच्चे को चाहूंगा कि किसी मिशनरी स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई उसकी हो।
तो ये स्थितियां क्यों बन गई? गांव सर, मैं मैं आपकी स्थिति को बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि पहले जो वर्ग था, हम लोगों की मानसिकता थी, खुद माता पिता की मानसिकता ये रहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसके टीचर ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन आप मोटी रूप में एक फीस लेकर उस बच्चे का दिमाग उतना डेवलप नहीं कर सकते हो। क्या सरकारी स्कूलों में ये चीज नहीं होती है? क्या वहां के जो टीचर्स होते हैं वो पढ़े लिखे सवाल आपने सवाल नहीं सुना मेरा। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो दौर कब लौटेगा वापस, कि हर व्यक्ति कह सके वो दौर हमारा लौटेगा नहीं, वो दौर चल रहा है। योगेंद्र जी, आपकी बात को रोकूंगी कि लौटेगा नहीं, वो दौर चल रहा है, क्योंकि आज जो जितना झुकाव माता पिता का सरकारी स्कूल की तरफ हो रहा है, नहीं है। बिल्कुल आप आंकड़ों पे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन नहीं कि विषाक्त पानी पीने से बच्चों की मृत्यु हो गई, आप उठा के देख लें। मिड डे मील योजना में पहली बार विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 बार दूध पहुंचाने की अन्नपूर्णा दुग्ध योजना हमने उपलब्ध करवाई। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से आप लोगों पे आरोप लगता है कि भगवाकरण कर दिया गया है एजुकेशन का बिल्कुल शिक्षा का कोई भगवाकरण होता भी नहीं है। नहीं, सुनिए, शिक्षा का कोई भगवाकरण होता ही नहीं है। मैं आपकी इस बात को ही खंडित करती हूँ कि शिक्षा का कोई भगवाकरण होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी सरकार ने किया है, हम तो उसको ऊपर उठाकर लाए। हमारी वर्तमान सरकार तो ऊपर, आप अपने मुद्दे पे आइए, आपके पास मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ आप लोग उठाते बात, आप धरातल पे रह के आप मुद्दों को, वो मुद्दे उठाते जो मुद्दे है ही नहीं। हम आंकड़ों पर भी नहीं जा रहे, लेकिन जनता इस चीज को बिल्कुल साफ करेगी। जनता के सामने ये बात है, जनता खुद निर्धारित करेगी कि हमने वर्तमान सरकार में सत्ता में रहते हुए हमने क्या उपलब्धियां कराई, क्या उपलब्धियां हमारी वर्तमान सरकार की रही, ये निष्कर्ष साफ निकल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आपका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल अभी धरातल में आपको सब कुछ बिल्कुल निष्कर्ष निकल जाएगा। जनता इसका बिल्कुल आपको जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल नहीं। हम लोग जो नीचे पायदान पे आपकी सरकार में थे, हम अपने पायदान को ऊपर लेकर आए। हमने अपना बिल्कुल नहीं, आप आधार हम अपने आपने जो ढांचा कमजोर किया था सत्तापक्ष में रहते हुए, हमने उस ढांचे को मजबूत किया है, उसको संबल को बनाया है, ठहराव किया है। मेरा एक सवाल अनिल से होगा, एक सवाल अनिल से सवाल होगा। अनिल, एजुकेशन के स्तर का सुधरने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दौर धीरे धीरे 2-3 चीजें जो मैं है उनसे आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो सियासी मुद्दा यह बनता है कि बजट एलोकेशन होता नहीं है और यूनिवर्सिटी स्कूल्स खोल दी जाती हैं, कॉलेज का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और जाते वक्त जो टाइम पीरियड पूरा होता है विधानसभा का, चुनाव आने वाले होते हैं, उस समय एक बौछार होती है जोरदार तरीके की कि ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। वो सरकार आती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी वो अलग बात। लेकिन यहां जो सवाल यह है कि क्या वास्तव में आज भी पेरेंट्स से सोच के चलते हैं और वो सुविधाएं वापस आ पा रही हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के छात्र बने? कितना सार्थक है? सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है? क्योंकि आंचल जी का दावा है कि ये दौर वापस आ गया। देखिए, दावा तो जरूर है, लेकिन हकीकत देखनी पड़ेगी, सरकार को भी देखनी पड़ेगी। ग्रामीण अंचल में जाएं और ये देखें कि आखिरकार अभिभावक आज भी क्यों 10वीं पास टीचर के ऊपर विश्वास ज्यादा करता है जो निजी स्कूल में पढ़ा रहा है, और सरकारी स्कूल में जो कि ट्रेनिंग लेकर पहुंचा है उस पर आज भी विश्वास नहीं है। संसाधन की कमी है और कमी सिक्योरिटी की भी कमी है वहां पर। अगर सरकारी स्कूल में देखा जाए, अभिभावक या तो स्कूल दूर है, वहां तक पहुंचा कैसे जाए। ग्रामीण लेवल में देखें, ब्लॉक लेवल पर भी स्कूल उपलब्ध नहीं है, और एकीकरण के बाद में तो ये कहा जा सकता है कि स्टूडेंट की जो पहुंच है वो शायद स्टूडेंट से ज्यादा दूर हो गई है। सरकार को बजाय साइकिल के रंग बढ़ने के बजाय इस पर अगर ज्यादा विचार होता, पाठ्यक्रम बदले, अच्छी बात है। और पाठ्यक्रम में जो भी नेताओं की या है कि जो विचार विद्वानों के पाठ्यक्रम जोड़े गए वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सरकार अगर एक कदम और आगे बढ़ाती, डिजिटल पाठ्यक्रम जिसको किया गया था उसको स्टूडेंट के बीच में ज्यादा ले जाने की कवायद होती और संसाधन पहुंचाए जाते। भामाशाहों पर यह कहा जाए कि सरकारी स्कूल ज्यादा टिके हुए राजस्थान में बजाय कि सरकारी बजट के। बिल्कुल। मैं एक मिनट योगेंद्र जी, मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा कि ललिता जी समय का अभाव है, क्योंकि मुझे जाते जाते एक पब्लिक व्यूज भी लेने होंगे, तो चलिए समय कम है लेकिन सियासी मुद्दा है। योगेंद्र जी, आपके मंच के माध्यम से मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगी, उसमें कोई आगे नहीं है, लेकिन 2 बात मैं आपके मंच के माध्यम से जनता को एक चीज कहना चाहूंगी। क्या कर रही है पब्लिक, क्या कर रही है, एक बार सुनिए, पब्लिक क्या कर रही है, जाते जाते एक बार जरा जनता को सुनना चाहेंगे, जनता क्या कहती है। धरातल तो आप लोगों ने देखा है, हम तो पहुंचे, हमने तो सुधार को लेकर बहुत अभाव है। शिक्षा ना कोई महिलाओं का या बालिकाओं के लिए कॉलेज है,
कॉलेज के लिए बहुत बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा का बहुत अभाव है यहाँ पे। स्कूलों में भी ऐसे ही कोई उनका कोई दिनचर्या नहीं है, आने जाने का, पोषाहार की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। समस्या है, स्कूलों में टीचर नहीं है। ये कॉलेज होनी चाहिए मेवात के हिसाब से। सीकरी कस्बे में जो कि आज तक विधायक ना तो कोई प्रयास ही रहा शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे इधर उधर घूमते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद कक्षाएं छोड़ देते हैं और आगे जा नहीं पाते हैं। हमारी मुख्य समस्या हमारे क्षेत्र में सीकरी कस्बे में कॉलेज होना चाहिए। सरकार में शिक्षा के सुधार में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। इन्होंने जो स्कूलों का विलय करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का दावा किया, लेकिन उसमें कोई बहुत ठोस काम नहीं हो पाया। कॉलेजों में अभी पद खाली चल रहे हैं, उनमें भर्ती नहीं हो पाई। प्रैक्टिकल लेने के लिए प्रयोगशालाओं में पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाया। IITs और IIM के जो नए कैंपस थे उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ उन पे जो हुआ है वो उससे हम काफ़ी संतुष्ट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अवसर तो बहुत दिए हैं, परंतु रोजगार के लिए साधन भी हैं पर उन पर अमल नहीं किया जाता है। जैसे कि काफ़ी बार बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, पेपर भी हो जाते हैं पर उन्हें फिर पद नहीं मिलते हैं और उनकी पोस्टिंग नहीं होती है। जैसे अभी जो रीट लेवल 2 था उसकी आज तक कुछ सुनवाई नहीं हो पाई है और छात्र छात्राओं को बहुत। तो चलिए, महासमर के मुद्दे में बस इतना ही, और हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।